तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान से बेहतर कोई लीडर बिहार में है। चाहते हैं कि अब चिराग भैया जैसा अब मुख्यमंत्री बन जाए, अब उससे भाग्यशाली क्या हो। अम्बेडकर जयंती क्यों मनाया जाता है? देखिए अम्बेडकर जयंती चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। और अभी चिराग पासवान जी कब क्यों? पासवान को चिराग पासवान को सभी चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज में हूँ आपके साथ पवन कुमार। इस वक्त पहुँच चुके आरा में और आप देख सकते हैं कि आज हम बातचीत करने वाले हैं, यानी कि अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपना न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाला है 2025 में, तो अगली मुख्यमंत्री आप किन को देखना चाहते हैं? देखिए, अगर बिहार का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है, तो सबसे पढ़ा लिखा तेज तराज और युवा लीडर में बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान से बेहतर कोई लीडर बिहार में है। तो यदि चिराग पासवान जी का आइडियोलॉजी जो है उनको बस बिहार को आगे विकसित बिहार बनाने का, तो फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं तो उनके पास एक पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, उनके पास आइडियोलॉजी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लीडर को उनको सीएम का मौका देना चाहिए। बिहार के मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को मौका। चिराग पासवान जी का क्यों? अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी भी है, उनका क्यों नहीं? हाँ, देखिए, सभी लोग, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, इसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हो, सभी अपने अपने जगह पर ठीक है, ठीक है ना। नीतीश जी का कार्यकाल 15-17 वर्ष देखा गया है और तेजस्वी जी भी एक बाद में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो दोनों आदमी का बिहार ने सेवा काल देख लिया, लेकिन एक नया पढ़ा लिखा लीडर जो विकसित बिहार बनाने की बात करता है, तो मेरे समझ से मेरा मानना है कि ऐसे पढ़ा लिखा युवा लीडर को एक बार मौका देना चाहिए। लेकिन अगली बार एक बार मौका देना चाहिए जी, चिराग पासवान जी। बिल्कुल निश्चित रूप से मौका देना चाहिए, और क्योंकि वह सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और ऐसे में मेरा मानना है कि चिराग पासवान जी दी बेस्ट बिहार के सीएम होंगे। आपका भी स्वागत। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार। आप किनको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री अगली बार? हम भी देखना चाहते हैं कि अब चिराग भैया जैसा अब मुख्यमंत्री बन जाए, अब उससे भाग्यशाली क्या होगा। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको पूरा मतलब भारत देखना चाहता है, पूरा बिहार देखना चाहता है। तो ये नहीं लगता है कि जब अगर मुख्यमंत्री का चुनाव जब आता है इतना नौकरी दे देंगे, 10 लाख, इतना उतना, तो क्या इस तरीके से होगा? अगर देख लीजिए, अब इतना नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ देख लिया। अब देखना है अब अगला मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान जी का, अब वो क्या कर सकते हैं। अब हम लोग का यही राय है, यही उम्मीद है। देखिए अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब भगवान जानते हैं। लगता है अभी आप कहाँ से रहते हैं? हम आ रहे हैं यहीं से, बाबा भीमराव अंबेडकर के तरफ से आए थे। अम्बेडकर जयंती क्यों मनाया जाता है? देखिए, अम्बेडकर जयंती भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व और विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म दिवस है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर बाबा साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। तो बाबा साहब का जयंती इसलिए मनाया जाता है कि बाबा साहब जो है, अगर मैं ज़्यादा सरगार्भित बात करूंगा तो आपके पास हो सकता है कि समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप बाबा साहब की बात कर दिए हैं। तो बाबा साहब का मैं संक्षेप में बता दूं कि बाबा साहब संविधान में भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियन, बौद्ध, ये तमाम जैन, सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान दिए हैं जिसमें सभी भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ पर संविधान लिखे जाने के पहले का जो भारत था, ठीक है ना, तो यहाँ कुछ वर्गों को उपेक्षित किया जाता था, ठीक है, और उसमें महिला भी शामिल थी। महिला को भी हमेशा से उपेक्षित किया गया धर्म शास्त्रों के अनुसार, कि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसके बाद तथाकथित धर्मवादियों के द्वारा मैं यदि बात करूं, मैं मानवता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाबा साहब की जब बात करूंगा तब मानवता की बात करूंगा।
अगर उस मानवता की बात करता हूँ जो धर्मवादी जो लोग हैं वो मानवता की बात नहीं धर्म की बात करते थे। जातिगत अगर बात किया जाए कि मुस्लिम तो नहीं होता है, एक सेकंड मुझे कहने दीजिए। तो पहले के जो भारत थे तो उस समय में जिसको आज बहुजन कहा जाता है, दलित, पिछड़ा, ठीक है ना, अति पिछड़ा, तमाम ही लोग, तो ये उस समय संविधान जब बाबा साहब नहीं लिखे थे तो उस समय इनका ज़िंदगी जीने का कोई हक अधिकार नहीं था। अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि मैं कह दूं कि पहले के संविधान लिखे जाने के पहले का भारत में नदी नाले में जानवर को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन इंसान का पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर ये व्यवस्था किसी ने किया था तो ये धर्मवादियों ने किया था। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान जब लिख दिए तो अब ये भारत सभी सार्वजनिक स्थल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और सब के लिए दरवाजे खोल दिए। सभी लोगों के लिए समाज में समानता ला दिए। सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ लिख करके अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और मौलिक अधिकार की उसमें चर्चा हो गई। आज मौलिक अधिकार हमारा आपका हनन होता है। स्वतंत्रता की आज़ादी, समता की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, ये हमारे 6 जो मौलिक फंडामेंटल राइट है। तो ये सब पहले नहीं था। आज फंडामेंटल राइट जो हमारा है तो एक बॉडीगार्ड का काम करता है। अभी आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप ही हमसे कोई ज़बरदस्ती बात उगलवाना चाहिएगा तो हमारी आज़ादी और व्यक्ति की आज़ादी है। जो मैं देश हित में बात होगा मैं वही बात बोलूँगा। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये केवल वंचित समाजों के लिए मसीहा नहीं है, ये हमारे देश के एक आराध्य हैं। बाबा साहेब एक आराध्य देवता समान हैं और इनको मैं समझता हूँ कि सभी जाति धर्मों के लोगों को बाबा साहेब पूजनीय है, सबको पूजा करनी चाहिए। यानी कि पहले से अब की अपेक्षा में अब ज़्यादातर अब जुलूस निकाला जा रहे हैं और जागरूक हो गए, समाज जागरूक हो गया जी। अभी देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा मलौर चपरी प्रखंड के मलौर घर है और मैं खुद शिक्षक हूँ। अपने विद्यालय में बाबा साहब का जयंती मना करके और गाँवों में भी जयंती मनवाए, बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित किए वहाँ पर। और चरपोखरी में भी हज़ारों की संख्या में वहाँ पर बाबा साहब का शोभा यात्रा निकाला। फिर वहाँ से शोभा यात्रा निकलवा करके हम लोग फिर आरा में आए। यहाँ पर भी हाथी, घोड़ा, ऊँट, इसके बाद डीजे के साथ बाबा साहब का एक बहुत बड़ा प्रतिमा और अनेक महापुरुषों का उसमें सब फोटो लगा था। तो काफ़ी शोभा यात्रा निकला जो ये पहले नहीं होता था। अब जस बाबा साहब को लोग पढ़ रहा है, जस आगे लोग बढ़ रहा है। यानी बाबा साहब को यदि कहा जाए, बाबा साहब की योग्यता के बारे में जानते हैं, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। वो 32 तरह की इनके पास डिग्रियाँ थी हैं। तो बाबा साहब को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम एक दूसरे नाम से हम जानते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज। ये बाबा साहब मानव नहीं मानव थे। यदि बाबा साहब के जीवन संघर्ष को यदि देखेंगे हम लोग तो उसे एक इम्प्रेशन जगता है, लोगों को आगे मोटिवेट होने में एक बहुत बड़ा योगदान मिलता है। तो बाबा साहब अभी SC/ST कर्मचारी संघ का नागर परिचरणी में वहाँ पर हो रहा था कार्यक्रम, उसमें भी हम लोग गए। फिर बाबा साहब के यहाँ पर जुलूस पर शोभा यात्रा चला था, उसमें हम लोग गए। तो सभी जगह से हम लोग मिल के आ रहे हैं। और आप बोलिए, इधर आइए। आप किन को देखना चाहते हैं? चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। और अभी चिराग पासवान जी का क्यों? बहुत फैन। क्यों उनको क्यों? उनको बहुत टैलेंट, बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में। गरीबों का मसीहा है, इसलिए गरीबों को मसीहा है। चलिए। और आप? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को। सभी चिराग पासवान। चलिए, जैसे कि बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं और किस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।